हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रचनास वर्ड में। तो आज हम पढ़ेंगे एडकेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 11 प्रकाश। तो यहाँ पर निम्न चित्र को दिए गए शब्दों से पूर्ण करो। लाल, हरा, नारंगी, पीला, जामुनी, बैंगनी, नीला, सफ़ेद। तो यहाँ कलर दिए हुए हैं और सब कलर मिला के कौन सा कलर बनता है? सफ़ेद कलर बनता हुआ है। तो सफ़ेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। सबसे अंत में कौन सा रंग लिखना था? यहाँ लिखिए, तो नीला रंग आएगा सबसे अंत में। अब यहाँ से आपका शुरू होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दिए गए विकल्पों में से चुनकर पूर्ति कीजिए। दर्पण, 7, आभासी, उत्तल दर्पण, पर्दे। तो पहला है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा है श्वेत प्रकाश, 7 वर्णों का मिश्रण है। तीसरा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार से वस्तु से छोटा होता है। चौथा है कोई भी पालिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की तरह कार्य करता है। और पांचवा है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन शुरू होने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न पहला है, सही कथन का चयन करें। तो इसमें से आंसर होगा उपरोक्त ए, बी एवं सी तीनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए डी नंबर का। प्रश्न दूसरा है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो ए नंबर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। तीसरा है, दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ए नंबर अवतल दर्पण। प्रश्न चौथा है, पहेली ने एक लेंस को हाथ में लेकर स्पर्श किया, वह किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा प्रतीत होता है, तो ये कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। प्रश्न 5 है, बूझो वह जानना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका उत्तर होगा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम से लौट आती है तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, हमें सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, हम सूर्य का प्रकाश को काले चश्मे व एक्सरे फिल्म से देखते हैं क्योंकि सूर्य की तेज़ रोशनी में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो हमारी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रश्न 3 है, आँख, कान, गला परीक्षण करने वाले चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों? आँख, कान, गला का परीक्षण करने वाले चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रश्न चौथा है, प्रकाश सरल रेखा से गमन करता है, इसे आप अपने आसपास कहाँ देख पाते हैं? तो एक मोमबत्ती की ओर सीधे तथा मुड़े हुए पाइप से देखना। प्रश्न 5 है, उत्तल तथा अवतल लेंस में 2 अंतर लिखिए। तो उत्तल लेंस इसका उपयोग छोटी वस्तु को बड़े रूप में देखने में होता है जैसे सूक्ष्मदर्शी। अवतल लेंस इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में होता है जैसे दूरबीन। प्रश्न 5 है, उत्तल तथा अवतल लेंस में प्रश्न 6 है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रश्न 7 है, ए तथा बी चित्र में बने लेंस का नाम लिखकर उनके उपयोग बताइए। तो पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंग को पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है तब वह किस रंग का दिखाई देता है? कारण बताइए। तो जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग श्वेत रंग का दिखाई देता है क्योंकि जब डिस्क तेजी से घूमती है तो 2 वर्ण आपस में मिल जाते हैं। प्रश्न 9 है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब की साइज के समान होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 10, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है जिसके कारण वाहन चालक उसे स्पष्ट पढ़ सकते हैं और रोगी वाहन को आगे जाने के लिए रास्ता
दे देते हैं। प्रश्न 11 है, एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए व चम्मच के बाहरी व भीतरी पृष्ठों में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ए नंबर है, भीतरी पृष्ठ में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है व यह पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है। दर्पण का चित्र, तो ए नंबर का चित्र बना दीजिए। परावर्तक पृष्ठ, भीतरी पृष्ठ से प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा बनता है, यह पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। और बी नंबर है, बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए तथा दर्पण का चित्र बनाइए। तो बी नंबर में परावर्तक पृष्ठ लिख दीजिए और चित्र बनाइए। और बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता तथा प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रश्न 12 है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रश्न 13 है, वाहनों के पार्श्व दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पार्श्व दर्पण में साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि चालक पीछे के अधिक क्षेत्र के वाहनों को देख सके। अब यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो ए नंबर है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चित्र द्वारा समझाइए। इस प्रकार से आप चित्र बना दीजिए और कलर कर दी 7 रंग कर दीजिए उसमें। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। बी नंबर, इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को क्रम से लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों का क्रम है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। सी नंबर, इस प्रकार की परिघटना हमें प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है। तो इसका उत्तर होगा, इस प्रकार की परिघटना हमें प्रायः वर्षा के पश्चात आकाश में देखने को मिलती है। प्रश्न 15, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है का क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ आप चित्र बना सकते हैं और इस क्रियाकलाप को लिख लीजिए। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, इसे सिद्ध करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है, लेकिन जब हम पाइप को थोड़ा सा मोड़कर पुनः मोमबत्ती की लौ को देखते हैं तो अब मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई देती। उससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रोजेक्ट 1 आ गया यहाँ से आपका। तो अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंस व दर्पण का उपयोग देखते हैं। इसके उपयोग नीचे दिए गई तालिका में लिखना है। तो लेंस, दर्पण लिखा हुआ है, यहाँ पर उपयोग आप लिख लीजिए। समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। प्रोजेक्ट नंबर 2, 7 रंगों से कागज़ के वृत्ताकार शीट को रंग कर एक न्यूटन की डिस्क का निर्माण कीजिए तथा एवं नीचे दिए गए स्थान पर बनाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर चित्र बना दीजिए डिस्क का और इसमें लिख लीजिए कैसे आपने बनाया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपका पाठ ही पूरा होता है। अब अगले पाठ के लिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।